किं कर्म किं अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। किं कर्म किं अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तो हरे कृष्णा, यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कवयोप्यत्र मोहिता, इवन द इंटेलिजेंट इज बिविल्डर्ड। क्या चीज में? किम कर्मा किम अकर्मेति, व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज इन एक्शन। और तत्ते कर्मा प्रवक्ष्यामि, नाउ आई शैल एक्सप्लेन टू यू दैट व्हाट इज एक्शन। और यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्, और अगर तुम इसको ज्ञात करते हो, अगर इस चीज़ को तुम अंडरस्टैंड करते हो तो मोक्ष्यसे शुभात्, तुम लिबरेटेड हो जाओगे और सारे इल फॉर्च्यून से। ट्रांसलेशन पर था श्रीला प्रभुपाद का, इवन द इंटेलिजेंट आर बिविल्डर्ड इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज इन एक्शन। नाउ आई शैल एक्सप्लेन टू यू व्हाट एक्शन इज, knowing which you shall be liberated from all misfortunes। तो मोक्ष से शुभात, हम लोग चैप्टर 1 और 2 में देखे थे कि अर्जुन कितना ज़्यादा इल फॉर्च्यून्स का बात करता है। वो न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम हवे ना कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानी च। अर्जुन बोलता है कि हम कुछ अच्छा नहीं देख रहे इसमें। और अर्जुन ये भी बोलता है कि श्रेयो भोक्तुम भैक्सम पीह लोके, हम भीख मांग लेंगे लेकिन फाइट नहीं करेंगे। ना योत्साहिति गोविंदम। तो वो ओवरऑल ऐसा बोल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा इल मिसफॉर्च्यून है मेरे लिए, ये हम नहीं करेंगे, इससे अच्छा हम कर्म संन्यास ले लेंगे। लेकिन इस चैप्टर 4 में वर्स 16 से लेके इस वाले वर्स 16 से लेके वर्स 24 तक लॉर्ड श्री कृष्ण एक नया सेक्शन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यही किम कर्मा किम अकर्मेति, व्हाट इज एक्शन और व्हाट इज इन एक्शन। और लॉर्ड श्री कृष्ण बताने वाले, एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज एक्शन, और जिसको एक इंसान समझ के विल बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल मिसफॉर्च्यून। तो श्रीला प्रभुपाद के पॉवर्ड में आते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्ड विद एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीवियस बोना फाइड डिवोटीज। दिस इज रिकमेंडेड इन द 15th वर्स। तो इसके पहले वाले वर्स 15th वर्स में हम लोग देखे थे, लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे थे कि पूर्व ही पूर्वतरम कृतम। अर्जुन को बोल रहे थे कि ओ अर्जुन, मेरा जो पास्ट डिवोटीज है, पिछले के जो ग्रेट लिबरेटेड सोल्स है, तुम उनके फुटस्टेप्स में फॉलो करो। और टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वन हैज टू फॉलो द लीडरशिप of authorized persons who are in a line of disciplic succession as explained in the beginning of this chapter। तो हम लोग अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्ट करें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक ऑथराइज्ड पर्सन के लीडरशिप में रहे, और वो ऑथराइज्ड पर्सन डिसाइपलिक सक्सेशन में होना चाहिए। दिस सिस्टम ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट नरेटेड टू द सन गॉड। The sun god explained it to Manu. Manu explained it to his son Ikshvaku, and the system is current on earth from that very remote time। तो लॉर्ड श्री कृष्ण बताए थे ना इस चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो ये जो डिसाइपलिक सक्सेशन है, ये ऑथराइज्ड डिसाइपलिक सक्सेशन है जो कि अभी भी चल रहा है अर्थ में from that very remote time। और 4 authorized disciplic succession है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 authorized संप्रदायस है। कौन कौन सा संप्रदाय? एक ब्रह्मा जी का संप्रदाय, एक शिव जी का संप्रदाय, एक लक्ष्मी जी का संप्रदाय, और एक 4 कुमारस का संप्रदाय। ब्रह्मा जी का संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी जी का संप्रदाय है श्री संप्रदाय,
शिव जी का संप्रदाय है रौद्र संप्रदाय, और 4 कुमारास का संप्रदाय है निम्बर का संप्रदाय। तो ये 4 ऑथराइज्ड संप्रदाय हैं। सन गॉड विवस्वान, जो लॉर्ड श्री कृष्ण स्टार्टिंग में बता रहे थे ना, इमम विवस्वते योगम, विवस्वान जो है वो ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आते हैं। और हमारे श्रीला प्रभुपाद भी, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए ही थे इस चीज़ को, वो भी ब्रह्मा जी के संप्रदाय में है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो आजकल ऐसा बहुत स्कॉलर लोग हैं जो लोग भगवत गीता में कमेंट्री देते हैं, उनके पास बहुत सारा स्कॉलरशिप है संस्कृत का, और वो लोग भगवत गीता में कमेंट्री देते हैं और बस ऊपर ऊपर से समझ के वो लोग अलग अलग लोगों पे अटैक करने लगेंगे कि नहीं ये गलत है, ये गलत है। लेकिन एक्चुअल में ये क्या सही है? ऐसे बहुत सारे स्कॉलर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दे सकते हैं भगवत गीता में, लेकिन ये सही नहीं है। हम लोग को डिसाइप्लिक सक्सेशन से नॉलेज को रिसीव करना होगा। जैसे विवस्वान है, ब्रह्मा जी के संप्रदाय में है, हम लोग के श्रीला प्रभुपाद ब्रह्मा जी के संप्रदाय में है, और एज इट इज नॉलेज जो है वो हम लोग के पास आ रहा है। जितना भी स्कॉलरशिप, जितना भी स्कॉलर लोग का इंटरप्रिटेशन और नॉर्मल वेदास को पढ़ के हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा के एक्चुअल पोजीशन को नहीं समझ सकते हैं। कोई भी स्कॉलर भगवत गीता पे कुछ भी कमेंट्री दे रहा है, उस चीज़ को पढ़ के हम लोग भगवान के एक्चुअल पोजीशन को नहीं समझ सकते हैं। और बस ऊपर ऊपर से अगर हम लोग वैदिक लिटरेचर को भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग भगवान की एक्चुअल पोजीशन को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन कब समझ पाएंगे? जब हम लोग एक प्योर डिवोटी पे सरेंडर करेंगे, जो कोई डिसाइप्लिक सक्सेशन में है। श्रीमद् भागवतम में कैंटो 1 चैप्टर 18 वर्स 3 में मेंशन्ड है, लॉर्ड श्री कृष्णा को अजित नाम से बुलाया जाता है। और ये किस सेंस में यूज़ होता है? ये ऐसा उस वर्स में ओवरऑल ये बताया जाता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा अजित है। अजित मतलब जिसको कॉन्कर नहीं कर पाएगा कोई, जिसको कोई अंडरस्टैंड ना कर पाए, जिसको कोई कॉन्कर ना कर पाए, वो है अजित। लेकिन क्योंकि महाराज परीक्षित एक प्योर डिवोटी पे सरेंडर किए थे, एक सुखदेव गोस्वामी जैसे प्योर डिवोटी पे सरेंडर किए थे, तभी वो लॉर्ड श्री कृष्णा को वेरी इजीली समझ पाए। लॉर्ड श्री कृष्णा का जो एक्चुअल पोजीशन है वो वेरी इजीली समझ पाए। वैसे ही जो श्रीला प्रभुपाद है वो डिसाइप्लिक ऑथराइज्ड डिसाइप्लिक सक्सेशन में है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, और उन पे हम लोग सरेंडर करते हैं तो हम लोग वेरी इजीली एक्चुअल पोजीशन समझ पाएंगे लॉर्ड श्री कृष्णा का। और ऐसे हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा पे, श्रीला प्रभुपाद पे सरेंडर करें, लॉर्ड श्री कृष्णा पे तो सरेंडर करना ही है, श्रीला प्रभुपाद पे सरेंडर करें और नॉलेज एसिमिलेट करें, कृष्णा के पास्ट टाइम्स को सुने, तो हम लोग किसी भी मिसकंसेप्शन में नहीं रहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग इंडिविजुअल है, जो कि कोई भी स्कॉलर लोग, जो लोग किसी संप्रदाय में नहीं है, उन लोग को फॉलो करता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन में रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझना पड़ेगा। और ये चीज़ हमको भी नहीं पता था, अभी हमको पता चला श्रीला प्रभुपाद के एक लेटर से। श्रीला प्रभुपाद एक लेटर लिखते हैं, जो कि मेरे पास टैब ओपन है, हम दिखा नहीं सकते इसको, लेटर टू नित्यानंदा, जिसमें श्रीला प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि विवस्वान इज इन ब्रह्म संप्रदाय, जो सन गॉड है विवस्वान वो ब्रह्म संप्रदाय में है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरेक्ष्वा कवे ब्रवीत। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि भगवत गीता को एज इट इज़ हम लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं बिना कोई मिसकंसेप्शन का, बाय श्रीला प्रभुपाद। और यही जो श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं वही रिमोट टाइम से अभी आया चला जा रहा है। श्रीला प्रभुपाद भी ब्रह्म संप्रदाय में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो लेकिन otherwise even the most intelligent person will be bewildered regarding the standard of action of Krishna consciousness। नहीं तो अगर हम लोग ऐसे एसिमिलेट नहीं करें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेविल्डरिंग है ये चीज़।
For this reason, the Lord decided to instruct Arjuna in Krishna consciousness directly because of the direct instruction of Lord to Arjuna. Anyone who follows in the footsteps of Arjuna is certainly not bewildered. It is said that one cannot ascertain the ways of religion simply by imperfect experimental knowledge. Actually, the principles of religion can only be laid down by Lord Himself. धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम. तो आजकल इन द एज ऑफ कली बहुत ऐसा कल्ट है, बहुत सारा ऐसा कम्युनिटी है जिसको रिलीजन जैसा देखा जाता है, और कोई कोई एक्चुअल ऐसा रिलीजन भी है, लेकिन ये सब नॉनसेंस है. एक्चुअल में रिलीजन क्या होता है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान खुद बनाते हैं, जो भगवान खुद बनाते हैं जो रिलीजन को, और सेट करते हैं कि इसको तुमको फॉलो करना है. दैट इज एक्चुअल रिलीजन, दैट इज एक्चुअल धर्म, दैट इज एक्चुअल सनातन धर्म जो कि हम लोग फॉलो करते हैं. और सनातन धर्म किस लिए फॉलो करते हैं हम लोग? ताकि हम लोग सनातन धाम जा पाए. नो वन कैन मैन्युफैक्चर रिलीजियस प्रिंसिपल बाय इम्परफेक्ट स्पेकुलेशन. कोई एक इंसान नहाते नहाते कुछ उसका स्पेकुलेशन आता है, कोई आइडिया आता है, और वो कि एक रिलीजन बना देता है, कल्ट बना देता है. तो ये सब सही नहीं है. वन मस्ट फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट अथॉरिटीज लाइक ब्रह्मा, शिव, नारदा, मनु, द कुमारस, कपिला, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनका एंड बलि महाराज. ये महाजनों का नाम मेंशन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद. आजकल लोग अलग अलग लोगों को फॉलो करते हैं. लोग किसी भी इंस्टाग्राम में किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर, हम बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी जैसा बात बोल रहे हैं. लोग किसी भी इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम में फॉलो करेंगे और उनसे इम्परफेक्ट नॉलेज लेंगे. और जो इन्फ्लुएंसर है वो खुद तो साइकिल ऑफ बर्थ में डूबेगा ही, लेकिन साथ साथ अपने फॉलोअर्स को भी साथ में लेके डूबेगा. और लोग उन सब को फॉलो करके बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है कि अरे आई एम फॉलोइंग दिस पर्सन. लेकिन एक्चुअल में हम लोग को किसको फॉलो करना है? हम लोग को डिवोटीज़ को फॉलो करना है. और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते भी है, अभी भी बहुत प्रेजेंट डेज में बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं. और साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम में जो सब पर्सनालिटीज़, ग्रेट डिवोटीज़ का हम नाम लिए हैं, उनके बारे में मेंशन्ड है, उनका पास्ट टाइम्स मेंशन्ड है, और उनका टीचिंग्स भी मेंशन्ड है. उनको हम लोग फॉलो कर सकते हैं. बाय मेंटल स्पेकुलेशन वन कैनॉट असर्टेन व्हाट इज रिलीजन और सेल्फ रियलाइजेशन. ये अच्छा लाइन है. बाय मेंटल स्पेकुलेशन वन कैनॉट असर्टेन व्हाट इज रिलीजन और सेल्फ रियलाइजेशन. वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा बहुत सारा तुम पॉडकास्ट देखोगे जिसमें लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं. और एक लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट देख रहे थे जो कि हमको याद आया अभी बोलते वक्त, कि मतलब स्पिरिचुअलिटी वो लोग का ऐसा रहता है जिसमें भगवान के लिए डिवोशन सर्विस ही नहीं है सही से. उनका वैसा स्पिरिचुअलिटी रहता है. और स्पिरिचुअलिटी मेनली रहता है लोग कि अरे हम स्पिरिचुअल है, वो लड़की भी स्पिरिचुअल है, चलो दैट इज़ अ गुड मैच. हम ऐसा पॉडकास्ट में देख रहे थे, वही बता रहा तुम लोग को, तुमको. तो ये है बस एक मेंटल स्पेकुलेशन है. व्हाट इज़, क्या सेल्फ रियलाइजेशन है और क्या रिलीजन है, वो हम लोग नहीं पता कर सकते हैं. हम लोग को डिसाइप्लिक सक्सेशन से इस चीज़ को फॉलो करना होगा. Therefore, out of causeless mercy of his devotees, the Lord explains directly to Arjuna what is action and what is inaction. Only action performed in Krishna consciousness can deliver person from entanglement of material existence. तो what is action performed in Krishna consciousness? ये चीज़ हम लोग
चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से पढ़े थे। अगर ये तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज एक्शन परफॉर्म्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो तुम क्या बोलोगे? एक्शन परफॉर्म्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका मतलब हुआ कि कोई भी हम लोग चीज़ करें फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, कोई भी चीज़ हम लोग करें कृष्णा कॉन्शियस होके, कोई भी चीज़ करें हम लोग कृष्णा पे डेडिकेट करके, प्योर डिवोशन सर्विस करें और अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को करें, दैट इज़ द एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताएं तो मान लो हम लोग स्टडीज़ करते हैं, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं ताकि हम अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर पाएँ। ये जो स्टडी है हम ये भगवान, ये जो मेरा स्टडी है ये हम डेडिकेट करते हैं भगवान के सर्विस में, हम इसको सरेंडर करते हैं, हम इसको अर्पित करते हैं एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानी। हम लोग ऐसा सोच सकते हैं और हम लोग प्योर डिवोशन सर्विस के साथ अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को करते हैं, तो दैट इज़ एक्शन परफॉर्म इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ये कोई भी आर्टिफिशियल तरीके से नहीं हो सकता है। जैसे जैसे हम लोग डिवोशनल सर्विस करेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हम लोग कृष्णा के लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का मटेरियल लोगों से अटैचमेंट है। लिटरली कोई कोई लोग होता है जो कि बोलता है कि आई एम वर्किंग फॉर माई फ्यूचर वाइफ, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग का कृष्णा से अटैचमेंट नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग प्योर डिवोशनल सर्विस करते हैं और कृष्णा से अटैचमेंट होता है, तो हम लोग को किसी के लिए काम करने में अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग को बस अच्छा लगेगा कि आई एम वर्किंग फॉर कृष्णा। तो ये जो चीज़ है वर्किंग फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, इसको हम लोग कुछ आर्टिफिशियल तरीके से नहीं कर सकते हैं। हम लोग जब डिवोशनल सर्विस करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग सब चीज़ कृष्णा के लिए करेंगे और कृष्णा पे डेडिकेट करके करेंगे। तो ये था आज का ये वाला वर्स। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्।